बाप इंडियन आर्मी में रहकर कारगिल का युद्ध लड़ता है और बेटा क्रिकेटर बनना चाहता है। क्रिकेट का पहला किट खरीदने के लिए बेटे के पास पैसे नहीं थे, तो मां के पास जो इकलौता चेन पड़ा हुआ था सोने का, उसको गिरवी रखा जाता है। और बेटा जब पहला अपना क्रिकेट मैच खेलने उतरता है तो ऐसा धमाल करता है कि 145-46 की स्पीड से आती हुई बाउंसर को थर्ड मैन के ऊपर से छक्का लगा देता है। और तब सचिन की याद आ जाती है कि शोएब अख्तर के बॉल पे कैसे वो छक्का लगा देते थे। हम बात कर रहे हैं ध्रुव जुरैल की। जिस प्रकार से सरफराज खान का डेब्यू हुआ, उन्होंने शानदार पारी खेली और हर तरफ न्यूज में ये चर्चा है, हर तरफ सोशल मीडिया में, ट्विटर हो, फेसबुक हो, हर तरफ फैंस के बीच ये चर्चा है कि एक कमाल का टैलेंट कितना संघर्ष करके, कितना स्ट्रगल करके आया और क्या छाप उसने छोड़ी है। उसको काफी लेट चांस मिला, इनको और जल्दी चांस मिल जाना चाहिए था। इन तमाम चर्चाओं के बीच एक नाम जो छूट रहा है, जिसकी कम बात हो रही है, वो है ध्रुव जुरैल। जिस प्रकार से एक तरह से पूरी फिल्मी स्टोरी जैसी सरफराज खान की जीवनी को बताई जा रही है कि उनके क्रिकेट में आने की जो कहानी है वो काफी एकदम भावुक करने वाली है। काफी स्ट्रगल उन्होंने किया है, पिता ने काफी मेहनत किया। ठीक वही हाल ध्रुव जुरैल के साथ भी है। कोई कमी उनके भी कहानी में, उनके भी स्ट्रगल में, क्रिकेटर बनने के पीछे का जो एक तरह से जो भी वाकया रहा है उसमें कोई भी कमी नहीं है। एकदम फिल्मी स्टोरी इनके साथ भी है। ध्रुव जुरैल, जिनके पिता का नाम नेम सिंह है, वो इंडियन आर्मी में थे और इंडियन आर्मी में रहते हुए, भारत माता की सेवा करते हुए वो कारगिल का युद्ध भी लड़ चुके हैं। वो एक आर्मी मैन थे। उन्होंने लास्ट में प्रमोशन करके हवलदार के पद से रिटायर किया। मतलब वो कोई आर्मी के ऑफिसर नहीं थे और इसलिए उनका सपना था कि वो तो ऑफिसर नहीं बन पाए, एक आम आर्मी मैन ही रह गए, लेकिन अपने बेटे को वो आर्मी ऑफिसर बनाएंगे। और इसके लिए उनका पूरा प्रयास था कि जो ध्रुव जुरैल हैं वो एनडीए क्लियर करें, एनडीए की परीक्षा पास करें और आर्मी का बड़ा ऑफिसर बने, जो पिता नहीं कर पाए। वो सपना अपने बेटे से वो देख रहे थे। लेकिन ध्रुव जुरैल को शुरू से क्रिकेट खेलना पसंद था। अब एक तरफ बाप आर्मी ऑफिसर, परिवार में कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं। एक बड़ी दुविधा थी कि भाई इनके क्रिकेट के टैलेंट को पहचानेगा कैसे। लेकिन यहाँ पे क्या कमाल का चमत्कार कहें या जो भी, परिवार मान गया कि ठीक है, ये अच्छा क्रिकेट खेलता है, आसपास के जो लड़के हैं उनसे तो काफी अच्छा खेलता है, तो इनको हम ट्रेनिंग दिलवाते हैं। और उनको कोच के पास डाला गया। और जब कोच के पास जाना था और कोच जब खिलाएगा तो उसके लिए प्रॉपर किट चाहिए होगा। जो भी अगर बैटिंग करनी है, कीपिंग करनी है, तो जो भी प्रॉपर सामग्रियां हैं, विकेट कीपिंग का ग्लव्स हो, पैड हो, बैट हो, तो ये प्रॉपर क्रिकेट किट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और तब क्रिकेट किट खरीदने के लिए एक आर्मी ऑफिसर के बेटे को भी उतना पैसा खास उनके पास नहीं था कि क्रिकेट का किट ले आ जा सके। तो उसके लिए उनके माँ के पास जो सोने का चेन था वो गिरवी रखा गया और उससे जो पैसा आया तब उससे क्रिकेट किट लाया गया ध्रुव जुरैल के लिए। और उससे खेल कर, प्रैक्टिस करके, घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त प्रदर्शन करके 2020 का जो अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें बांग्लादेश जीत गया था डकवर्थ लुईस नियम के चलते, उसमें ध्रुव जुरैल उप कप्तान थे। यानी घरेलू क्रिकेट में काफी जलवा रहा है उनका, काफी उन्होंने डंका बजाया। जिस प्रकार से सरफराज का नाम था, वैसे ही ये भी धमाकेदार प्रदर्शन करते आए थे। और इसी का नतीजा हुआ कि इनको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला और पहले ही मैच में उन्होंने छाप छोड़ी है। जिस प्रकार से भारतीय टीम पिछले 2 मैचों से अच्छा शुरुआत करने के बाद भी 350 के बाद एक तरह से स्ट्रगल करने लग रही थी। 400 450 का लक्ष्य सपना सा बन गया था। तीसरे मैच के पहले पारी में भी जब कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा सुबह सुबह दूसरे दिन आउट हो गए तो लगा कि फिर से ये सपना धराशायी होने वाला है, 400 450 रन नहीं बनेगा। लेकिन ध्रुव जुरैल ने जिस प्रकार का एक तरह से कमिटमेंट दिखाया, जिस प्रकार से इंटेंट उन्होंने दिखाया और अश्विन के साथ मिलकर जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की, उसी का नतीजा हुआ कि भारत 400 के पार पहुंच पाया, 450 के करीब पहुंच पाया। और जिस प्रकार से मार्क वुड की 146 के स्पीड से आती हुई गेंद को उन्होंने थर्ड मैन पे छक्का लगा दिया, ये कमाल शॉट की चर्चा खूब हो रही है। और इसीलिए ध्रुव जुरैल की भी बात खूब हो रही है कि इनके स्ट्रगल की दास्तान भी कम नहीं है। बाकी आपको ये ध्रुव जुरैल का बैटिंग कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।